नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महात्मा बुद्ध क्लासेस में। हम आज देखने वाले हैं भारत के प्रतीक चिन्ह। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में सांड को मिला है, घोड़ा को भी स्थान मिला है, सिंह को भी मिला है, पर ऊंट को नहीं मिला है। राइट आंसर हमारा ऊंट हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं यह कि भारत के राष्ट्रीय पशु सिर्फ पूछे तो उसे बाघ आंसर होगा, पर यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछ रहा है तो इसमें हाथी राइट इसका आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय धरोहर और राष्ट्रीय पशु में राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ आंसर होगा और राष्ट्रीय धरोहर पशु पूछे तो हाथी हमारे राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को 2010 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाए थे? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन पिंगली वेंकैया किए थे। हमारा राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत, जब राष्ट्रीय गीत भारत के राष्ट्रीय गीत पूछे तो भारत के राष्ट्रीय गीत हमारे राष्ट्रीय गीत मंडकम उपनिषद से लिया गया है। ये मंडकम उपनिषद का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो अभिन्न वर्तमान में विश्व भर में ग्रेगोर कैलेंडर जो है वो सर्वमान्य है। डी नंबर आंसर होगा। सबसे
ग्रेगर कैलेंडर और जूनियर कैलेंडर, ये दोनों इसके पहले जूनियर कैलेंडर चलता था, पर इसे ग्रेगर कैलेंडर को हम 1582 में अपनाए और ग्रेगर कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से 13 दिन आगे होता है और जूनियर कैलेंडर ग्रेगर कैलेंडर से 13 दिन पीछे होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है यह 3:2 में है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 में है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। यह आनंद मठ किसका रचना है? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र का है और आनंद मठ ये बंगाली उपनिषद है, बंगाली भाषा का उपनिषद है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में के चक्र में कितने तीलियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन, अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित विश्वानंद नारायण धर जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्मचक्र का रंग क्या होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो अंदर का बीच में जो चक्र बना होता है उसका रंग गहरा नीला होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय गीत पूछ रहा है, गान नहीं। तो हमारे राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। यह आनंद मठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में एक भी कलकत्ता अधिवेशन में, पर इसका अध्यक्ष दूसरा कोई था जिनका नाम था रहीमतुल्ला सयानी किए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं, पर होते हैं 4। तो अक्सर बच्चे गलती यहीं पे करते हैं कि दिखाई तो 3 ही देते हैं,
बट होते हैं चार, क्योंकि एक पीछे छुपा हुआ रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत के जो प्रतीक चिन्ह होता है, जो अशोक चक्र, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव ज्योति। तो वह सत्यमेव ज्योति मुंडकम उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का अभी राष्ट्रीय आदर्श वाक्य पढ़ के आए हैं, सत्यमेव ज्योति होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें भाई, और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।